जो इस धरती को अपना मानेगा वही इस धरती पे राज करेगा, उसी को ही राज करने का हक है, वही धरती पुत्र है। यह कहना है महान छत्रपति शिवाजी, जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स, वॉरियर, वॉर जनरल, मिनिस्टर, क्या बोले इनको, लेकिन सबसे बेहतरीन टाइटल छत्रपति। तो आज हम बात करेंगे छत्रपति शिवाजी, जिन्होंने भैया माइटी मराठा एम्पायर की स्थापना की थी। भैया बहुत ज्यादा इन्होंने इस एम्पायर को फैला दिया था। अशोक जितना बड़ा नहीं था, सम्राट अशोक जितना बड़ा भले ही ना हो, लेकिन उसके बावजूद उस समय मुगल से एरियाज को छीन लिया था, उनकी टेरिटरीज को छीन लिया था। भैया ब्रिटिशर से लड़ाई की थी, आंखों में आग डाल के मुगलों की उनसे सामना किया था और हराया था। ऐसे थे हमारे शिवाजी, वीर पुत्र हैं धरती के। तो हम आज बात करेंगे छत्रपति शिवाजी की। 2 पार्ट में लेक्चर रहेगा, ये उसका पार्ट 1 है। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धार्थ अग्निहोत्री, स्टडी IQ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोई भी क्वेरी किसी भी चीज को लेकर मेरे फेसबुक पे @एजुकेशन कनेक्ट पे आप पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आंसर करूंगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज सारे के सारे एग्जाम्स के लिए अवेलेबल हैं। SSC, बैंक, UPSC, रेलवे, UGC नेट, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स। ज्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं हमको। और 23 जुलाई तक तो भैया 50% ऑफ है, तो सेल का भरपूर फायदा उठाइए। मॉनसून सेल है, अवेल करिए और आराम से एग्जाम निकालिए। तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले इनकी अर्ली लाइफ देखेंगे। भैया शुरू से ही ये बहुत महान थे। वीरता जो थी ना, इनमें कूट कूट के भरी थी। किस तरह से इन्होंने उन लोगों से हाथ मिलाया जिनको कोई पूछता नहीं था और अपनी गजब की जर्नी स्टार्ट कर दी, वो हम देखेंगे। उसके बाद भैया वॉरियर तो थे ही। देखिए शिवाजी की सबसे बढ़िया बात क्या थी, ये ना देखिए डेफिनेटली एक बहुत ही जबरदस्त वॉरियर थे, लेकिन सबसे अच्छी बात थी ये बहुत गजब के डिप्लोमैट थे। इनका यह साफ मानना था कि देखो लड़ाई से कुछ नहीं हासिल होगा, लेकिन हर जगह बातों से भी काम चलाना पड़ता है। तो एक डिप्लोमैट के साथ साथ ना ये एक वॉरियर बहुत ही गजब का ब्लेंड था, इसीलिए तो इतना महान हुए ये। अपने एम्पायर को इतना ज्यादा एक्सपैंड करने में इसीलिए तो सफल हो गए ना। ये सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करते थे, ऐसा नहीं कि गुस्से में फैसला ले लिया। और हमने इतिहास में देखा है कि जब गुस्से में कई राजाओं ने फैसला लिया उसका रिजल्ट क्या हुआ है, ठीक है। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं था, बहुत ही ज्यादा सोच समझ के, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंटली चीजों को देखते थे ये। और भैया सबसे ग्रेटेस्ट फ्यूड औरंगजेब और शिवाजी। भैया औरंगजेब का सपना अधूरा का अधूरा ही रह गया, शिवाजी से बदला तो नहीं ले पाया है। तो ये हम देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त राइवलरी है ये, ठीक है। दुश्मनी है, लड़ाई दोनों में चली, दोस्त दुश्मन, लेकिन कभी भी एक दूसरे पे भरोसा नहीं किया। तो ये भी देखेंगे क्या एक्चुअली कहानी थी, मुगलों का इसमें क्या पूरा का पूरा हाथ था। और ब्रिटिशर कहां है, मेन शिवाजी के दुश्मन भैया अंग्रेज थे। वो बोलते थे मैं तो अंग्रेजों के लिए सब कर रहा हूं, ठीक है, बाकी सब तो सेकेंडरी है। उनको पता था कि अंग्रेज जो है ना ये भारत को खा जाएंगे, ये देखेंगे। और उसके बाद जो बहुत बड़ा माइटी मराठा अंपायर, देखिए क्या था, अशोक का साम्राज्य सबसे बड़ा आज तक रहा है भारत में, ठीक है। उनका जो एक्सपेंशन है वो बहुत बड़ा भैया रहा है, मौर्य वंश बेसिकली, ठीक है। चाणक्य में हमने बात की थी, जब मैं चाणक्य का लेक्चर लेके आया था, मैंने बताया था कि किस तरह से चाणक्य ने हेल्प की थी चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद फिर अशोक आए थे, उन्होंने पूरा एम्पायर ही एक्सपैंड कर दिया, साउथ के कुछ जिलों को छोड़ के सब कुछ उनके पास था। मुगल आए फिर, मतलब बहुत बाद में मुगल आए, उनका फिर वो उनकी पूरी डायनेस्टी चली। उसके बाद मराठाओं ने पूरा कंट्रोल कर लिया। साउथ में बहुत ज्यादा इनका एक्सपेंशन नहीं था, बंगाल में इनका एक्सपेंशन नहीं था, ये रेड करते थे बंगाल में, बहुत ज्यादा इसको जीत नहीं पाए। लेकिन बाकी एरिया लगभग पूरा भारत जीत लिया था। और सबसे बड़ा इसमें जो रोल था वो शिवाजी का ही था, ठीक है। तो ये हम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। आप देख ही लीजिए, माइटी एम्पायर की बात कर रहे तो आप ये देख सकते हैं येलो में कितना बड़ा इन्होंने एम्पायर और पूरा का पूरा ये ऑक्यूपाई किया हुआ है। बंगाल में भी ये रेड्स करते थे और साउथ में भी जीतने की इनकी कोशिश पूरी जारी थी, ठीक है। तो ये इनका एम्पायर है, आप देख सकते हैं पूरा हार्ट ऑफ इंडिया को लेके महाराष्ट्र के काफी इनके पास जिले थे और एरिया था। तो ये चीज है, आप एक बार नजर डाल लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो बोलना चाहूंगा कि एक हफ्ते से मेरा कोई लेक्चर नहीं आया, मैं आउट ऑफ स्टेशन था। नाउ आई एम बैक टू वर्क और वापस भैया इंडियन किंग्स की सीरीज और जितने भी लीडर्स हैं उनकी हम चालू करते हैं। और पैरेलली फॉरेन लीडर्स हैं या और भी जो महान पर्सनैलिटी है उनकी भी सीरीज जारी रहेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं।
तो शिवाजी का जो जन्म था वो 1627 या फिर 1630 में हुआ था। देखिए इनके जन्म पे डाउट है कि एक्चुअल डेट क्या थी, या तो अप्रैल 1627 है या फिर 19 फरवरी 1630 है। हालांकि शिवाजी जयंती जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट 19 फरवरी को ही मनाती है, ठीक है। तो हम मान सकते हैं कि 1630 में इनका जन्म हुआ था। शिवनेरी भैया हिल्स है वहां पे, और सिटी ऑफ जूनार के पास जो इस समय पुणे डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो बेसिकली पुणे के हैं शिवाजी, ठीक है। मराठा मानुस और भैया बहुत बड़े वॉरियर, ठीक है। यहां से एक लेगेसी की शुरुआत हो गई। इनके पिताजी जो थे वो थे शाहजी भोसले, और इनकी माता जी जो थी भैया बहुत बहादुर निडर लेडी जीजाबाई। खुद भी ये बहुत ज्यादा निडर थे भैया। देखो जो बच्चों में जो भी आता है, जीन्स तो माँ बाप के ही होते हैं ना, तो जाहिर सी बात है अगर शिवाजी इतने ज्यादा बहादुर थे तो उनके माँ बाप भी ऐसे ही रहे होंगे। स्पेशली उनकी मदर जीजाबाई, जिन्होंने हमेशा शिवाजी को यही बताया, बेटा डरना नहीं कभी, अपने हक के लिए तो लड़ो। और शिवाजी का तो मेन हिंदवी स्वराज इनका मोटो ही था, ठीक है। अब इससे कोई ये ना समझे हिंदवी स्वराज का मतलब खाली ये है कि हिंदुओं का राज्य, नहीं। आपको मैं आज एक बहुत ही जबरदस्त चीज बताता हूं। आज की पॉलिटिक्स में हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा रहता है। सब लोग एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं यहाँ पे, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, ठीक है, स्पेशली जनता को। और ये कन्विंस करने में काफी हद तक ये लोग सफल हो जा रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम अलग अलग हैं। लेकिन मैं ये बता दूं इससे पॉलिटिकल एजेंडे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इतिहास के ऊल जलूल एग्जाम्पल दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि भारत हमेशा से सेक्युलर रहा है, और इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं शिवाजी। शिवाजी की सेना में मैक्सिमम लोग मुस्लिम्स थे, अभी हम आगे देखेंगे। और मुगलों की सेना में मैक्सिमम लोग भैया हिंदू थे। तो ये जो कंसेप्ट है ना, ये ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा से भारत में हिंदू मुस्लिम बिल्कुल साथ रहे हैं, मिल के त्योहार मनाया है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ही चतुराई से इनका यूज करती हैं, तो इन चीजों से थोड़ा बचें। और हिंदवी स्वराज का मतलब था ना कि सबके लिए जगह, ये सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं था। एक ऐसा राज्य बनाया जाए जहां पे हर धर्म के लोग हो, मुस्लिम भी हो, सिख भी हो, ईसाई, सब लोग यहां पे रहे, मिलजुल के रहे और सेवा करें वो धरती मां की। ये उनका कंसेप्ट था। मोस्ट सेक्युलर लीडर है भैया शिवाजी, ठीक है। तो ये चीज थी। तो क्या था कि जब शिवाजी का जन्म हुआ था उस समय डेक्कन सल्तनत थी। देखिए शाहजहां, चलिए मुगलों पे बात करते हैं। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है, बाबर जीत जाता है, और भैया फाइनली वहां से मुगल डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है। हालांकि इसको मैं सेपरेटली कवर करूंगा, जब मुगलों के बारे में बताऊंगा तो एक एक चीज में कवर करता हुआ चलूंगा। उसके बाद भैया फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, और अंत में औरंगजेब। शाहजहां और औरंगजेब के रेन में ही शिवाजी का उदय होता है। जब शाहजहां लीडर होते हैं तब, मतलब मुगल सल्तनत के वो सुल्तान होते हैं, तब भैया आते हैं शिवाजी का जन्म होता है तब। और औरंगजेब से फिर उनकी लड़ाई चालू रहती है। तो शाहजहां उस समय लीडर होते हैं। शाहजहां को किसी चीज का डर नहीं होता है, उनके पास सारी चीज होती है। नॉर्थ में पूरा का पूरा मुगलों का कब्जा होता है, साउथ उनको ऑक्यूपाई करना होता है। हालांकि औरंगजेब जब पावर में आते हैं तो वो ऑक्यूपाई हो जाता है, ठीक है। तो क्या था कि उस समय डेक्कन, जो सदर्न पार्ट है इंडिया का, वहां पे डेक्कन सल्तनत चल रही थी। बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा, इन तीनों का, हालांकि वैसे तो 5 थी, इसमें बेरार और बिदार भी आता है, ठीक है, बेरार और बिदार ये भी थी। तो ये बेसिकली 5 जो थी ये डेक्कन सल्तनत बना रही थी, ठीक है। बीजापुर को यूसुफ आदिल शाह ने फाउंड किया था, शिया डायनेस्टी थी ये, ठीक है। गोलकोंडा में ये इसको कुतुब शाही डायनेस्टी बोला जाता था। बीजापुर, इसी आदिल शाह के कोर्ट में जो शिवाजी के पिताजी थे शाहजी भोसले, वो जनरल थे। उनको जागीर मिली हुई थी पुणे शहर की, ठीक है, पुणे की उनको जागीर मिली हुई थी। तो काफी अच्छा खासा उनका ओहदा था, वहां पे वो काम करते थे, उनके लॉयर थे, ठीक है, आदिल शाह के। ये चीज थी, ये कहानी थी। इसी बीच भैया शिवाजी का जन्म होता है। अब शिवाजी जब पैदा होते हैं तो बहुत सब लोग खुश होते हैं, भैया एक हीरो का जन्म हुआ है। इनकी जो परवरिश होती है बड़ी रिलीजियस होती है, ठीक है। इनकी जो माता जी हैं रामायण, महाभारत, हिंदू एपिक्स, सारे रिलीजियस टेक्स्ट को समझाती हैं, और शिवाजी बहुत ज्यादा इनसे इंस्पायर भी होते हैं। वो हीरोज को इमिटेट करते हैं जो उस समय होते हैं रामायण में, महाभारत में। भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हो जाते हैं वो, ठीक है।
और ये जो हिंदू वैल्यूज है ना उनके साथ जिंदगी भर रही। उन्होंने हिंदुइज्म से ये सीखा कि बहुत ही ज्यादा हमको टॉलरेंट रहना है और हर धर्म के लिए हमको बहुत ही अच्छे से एक बहुत ही अच्छा स्टैंस लेना है, ठीक है, हर धर्म के लिए सम्मान और हर धर्म को हमको जगह देनी है भारत में। तो ये बचपन से ही जो ये पूरा का पूरा एक तरह से नजरिया था ना वो बचपन से ही बन गया था। अब ऐसा बोला जाता है जो इनके पहले गुरुजी थे वो दादाजी कोंडदेव थे, इन्होंने इनको सिखाया। हालांकि इस पे भी हिस्टोरियंस का मतभेद है, कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं था, इनके पिताजी ने ग्रुप फॉर्म किया था, उसी ग्रुप के में ये भी थे, लेकिन ऐसा कुछ पक्का नहीं है कि इन्होंने सिखाया। लेकिन मैक्सिमम जो रिकॉर्ड्स मिलते हैं उससे यही पता चलता है कि हाँ दादोजी कोंडदेव से काफी कुछ शिवाजी सीखे, और जो शुरुआत की एजुकेशन हुई थी, उनकी ट्रेनिंग हुई थी, उसका क्रेडिट जो है वो इन्हीं को ही जाता है, ठीक है। तो ये चीज थी। एक चीज और बता दूं कि उस समय फोर्ट्स का जो किला का जो कंसेप्ट है वो बहुत ज्यादा प्रचलित था, इंपॉर्टेंट था। देखिए क्या था कि जो फोर्ट है, ठीक है, जो किला है, हर मेन शहर में एक किला होता था, मेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फोर्ट से ही होता था। ब्रिटिशर ने तो पूरा का पूरा एक तरह से अपना साम्राज्य ही फोर्ट से बसाया ना। 3 मेन सेंटर्स उन्होंने बनाए, फोर्ट विलियम बनाया, तो धीमे धीमे ब्रिटिशर किले बनाते गए, यहीं से तो गड़बड़ शुरू हो गई। तो मुगल साम्राज्य से किलों का जो कंसेप्ट है वो बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया, यहीं पे सारी सेना तैनात होती थी, यहीं से ही सारे डिसीजंस लिए जाते थे। शिवाजी को ये बहुत जल्दी पता चल गया कि भैया अगर भारत को जीतना है और एक नया साम्राज्य बनाना है तो किलों को पहले फतेह करना होगा। लेकिन भैया जीतने के लिए तो चाहिए हमको सोल्जर्स, हमको सिपाही, वो कहां से लाएंगे? क्योंकि उस समय मुगल साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य की आंखों में आंखें देखने डालने का काम कोई नहीं कर सकता था, इतनी हिम्मत नहीं थी, बहुत बड़ा साम्राज्य था। और उस समय मराठाओं को सर्वेंट समझा जाता था, नौकर समझा जाता था, गुलामी उनसे करवाई जाती थी, ठीक है। तो शिवाजी ने सबसे पहले तो यह सोचा कि यह मानसिकता पहले तोड़नी है। किसी भी चीज को खत्म करने का यही तरीका होता है कि उसकी वो जो खराब मानसिकता है उसको जड़ से मिटा दो। तो शिवाजी ने बोला कि इस मानसिकता, इस गुलामी की मानसिकता को ही मैं जड़ से मिटा दूंगा। लेकिन उसके लिए इनको चाहिए थे, लड़ाई करने के लिए, जीतने के लिए इनको चाहिए थे सोल्जर्स। तो उसके लिए पास में ही एक मावल रीजन था, वहां पे इन्होंने कांटेक्ट किया। अब प्रॉब्लम यह थी भैया कि ये जो रीजन था ना, ये बहादुरों का रीजन था, यहां पे वीर पलते थे, नव युवकों का जो खून था वो उबल रहा था कि अब तो बदला लेना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी जो कास्ट थी वो थोड़ी सी लोअर थी। अब इनको फिर उस तरह का सम्मान नहीं मिलता था, वो ओहदा नहीं मिलता था। लेकिन शिवाजी ने बोला अरे कुछ नहीं भैया, इंसान के कर्मों से उसकी पहचान है, जाके इनसे हाथ मिला लिया। और बहुत सारे जो इनके मिनिस्टर्स या बहुत सारे जो इनके दोस्त भी थे ना वो इसी रीजन से आए। भैया बहुत बहादुर रीजन था और शुरुआत में शिवाजी की जीत में इनका बहुत बड़ा हाथ था। तो यहां से उनको सोल्जर्स मिले, एक बहुत ही एफिशिएंट उन्होंने सेना बनानी स्टार्ट कर दी। अब आया दूसरा चरण कहानी का। अब हमको फोर्टिफाई करना है, एक के बाद एक जो फोर्ट्स हैं वो मुगलों से छीनने हैं और वहां पे अपनी सत्ता जो है वो जमानी है, ये मानना था उस समय शिवाजी का। लेकिन भैया जी उनके पिताजी तो डेक्कन सल्तनत में ही काम करते हैं, उनके पिताजी, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब क्या था कि ये सब कुछ हो रहा था महाराष्ट्र के अराउंड एरिया में, पुणे के अराउंड एरिया में, ठीक है। वहां पे पहले जितने फोर्ट्स थे उनको लो, वो जो रीजन था वो जंगलों का रीजन था। वैसे तो शिवाजी को गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स का मास्टर माना जाता है कि किस तरह से भैया जंगलों का फायदा उठा के छुप छुप के अपने दुश्मन पे वार करो, दुश्मन वहीं खत्म हो जाए। पहाड़ियों में छुप छुप के वार करो, और वो पूरा का पूरा हिल एंड फॉरेस्ट वाला एरिया था। इसी को इन्होंने अपना जंग का मैदान बनाया, यहां से इन्होंने बहुत कुछ सीखा और यहीं से इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी, ठीक है। 1645 में इन्होंने कंसेप्ट दिया हिंदवी स्वराज का, कि मतलब भैया ऐसा है, स्वराज सेल्फ इंडिपेंडेंट तो आएगा ही आएगा, हम सेल्फ रूल करेंगे, किसी का कोई अब रूल नहीं होगा। ये जितनी भी ज्यादा नाइंसाफी हो रही है, और मैं फिर से बोल रहा हूं हिंदवी का मतलब सिर्फ हिंदू नहीं है, ये सारे धर्म को लेकर चलने वाला है, सबको हम लेके चलेंगे और उनका हक देंगे। क्योंकि मुगलों के भी टाइम पे ना, लास्ट टाइम पे बहुत ही ज्यादा अन्याय होता था पब्लिकों के साथ, वो चीज नहीं चलेगी, ठीक है। एक तबके को आप बहुत आगे ले जाए और दूसरे तबके को बिल्कुल दबा दे, ऐसा नहीं, सबको बराबरी का हक, तो ये वो कहते थे। अब क्या था, 1645 में इन्होंने ये नारा दिया और बाद में फिर ये कंसेप्ट बहुत लोगों ने अपनाया, बाल गंगाधर तिलक ने अपनाया, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे इंडिपेंडेंस के लिए, ये चीज थी।
अब इन्होंने यहीं से ही अपना जो जर्नी है वो स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब यहां से कहानी कुछ इस तरह से है कि शिवाजी सिर्फ 15 साल के थे। उस समय उनकी उम्र ये सब करने की नहीं थी, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी ले ली थी। पिताजी से सीधा बोला था कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी मैं डेक्कन सल्तनत में काम करता हूं, बीजापुर के कोर्ट में जनरल हूं, मेरी जागीर है, तुम अगर कुछ भी करोगे नाम प्रॉब्लम मुझे होगी। ठीक है, इनडायरेक्टली उनका कहना यही था। शिवाजी रुके नहीं, पिताजी की बिल्कुल बात नहीं मानी। यहां से उन्होंने फोर्टिफिकेशन एक के बाद एक फोर्ट जीतने का सिलसिला शुरू कर दिया। यहां से दिक्कतें शुरू हो गई। बीजापुर में जो आदिल शाह था, उन्होंने शाहजी को बुलाया इधर आओ इधर आओ, क्योंकि क्या हुआ था कि 1746 के अराउंड जो था, इन्होंने पुणे को कैप्चर करके वहां पे रायगढ़ नाम का किला जो था वो बनाना स्टार्ट कर दिया था शिवाजी ने। ठीक है, और भी इन्होंने किला जीतना स्टार्ट कर दिया था वहां पे आसपास के जो थे। तो भैया जिसकी हुकूमत है उसका तो दिमाग खराब हो गई। उन्होंने बोला बेटा इधर आओ, तुम्हारा जो बेटा है वो क्या कर रहा है, उसको जाके समझाओ, ये काम बिल्कुल रोक दे। वार्निंग थी ये पहली बात। ठीक है, तो शाहजी बोलते हैं कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं माफी मांगता हूं अपने बच्चे की तरफ से। शिवाजी को समझाते हैं, कोई फायदा नहीं होता है, मूड खराब हो जाता है आदिल शाह का। वो शाहजी को कैदी बना लेते हैं, बोलते हैं चलो तुम्हारा बेटा नहीं मारेगा, सजा तुमको मिलेगी। 1648 में उनको कैद कर लिया जाता है और यहां से दिक्कतें स्टार्ट हो जाती है शिवाजी के लिए। लेकिन शायद ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी, क्योंकि शिवाजी भी यही चाहते थे कि किसी तरह से जो है डिप्लोमैटिकली भी मैं चीजों को सही करूं और इनसे हाथ मिलाऊं और फिर उसके बाद अपनी एक्सपेडिशन जो है वो स्टार्ट करूं। तो उसके बाद फिर ये आदिल शाह से मिलते हैं वहां पे और उनके साथ काम करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। देखिए शाहजहां भी यही चाहते हैं कि शिवाजी उनके साथ आ जाएं, क्योंकि उनको भी एक ऐसा रूलर चाहिए होता है, एक ऐसा लीडर चाहिए होता है जिसका कहा सारे हिंदू भी माने बहुत अच्छे से। तो शिवाजी से बेस्ट कोई नहीं होता। वो बुलाते हैं, बोलते हैं ठीक है हमारे साथ काम करो। ये एक उनकी स्ट्रैटेजी होती है कि अंदर ही अंदर किस तरह से खोखला कर दिया जाए। अब उनके पिताजी हैं, उनको रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, 1649 में, और 7 साल तक शिवाजी अपने इस कारवां को, इस युद्ध के, इस जीत के कारवां को रोक देते हैं। लेकिन अब भैया यहां से इनकी जीत की कहानी स्टार्ट हो जाती है। 1656 में महाबलेश्वर के पास जावली एक एरिया होता है, उसको कैप्चर करना होता है इनको। ठीक है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है। पहले लेटर्स भेजते हैं वो। ठीक है, यशवंतराव चंद्रराव मोरे को वो लेटर भेजते हैं, बोलते हैं देखो तुम इसको सरेंडर कर दो और हमको ब्लड शेड नहीं चाहिए। ठीक है, देखिए एक चीज बताना चाहूंगा, गामिनी कावा, ठीक है, ये आपने सुना होगा, गामिनी कावा। ये जो बेसिकली है, गामिनी मतलब होता है दुश्मन और कावा मतलब होता है टैक्टिक्स, कि टैक्टिकली किस तरह से आप अपने दुश्मन को हराते हैं, दुश्मन तलवार तक ना निकाल पाए और आप उसको पहले ही हरा दे, इसको कहते हैं गामिनी कावा। जबरदस्त टैक्टिक्स थी ये और इसमें काफी विश्वास रखते थे भैया शिवाजी। ठीक है, तो शिवाजी पहले डिप्लोमेटिकली चाहते हैं कि चीजों को सही किया जाए, मना कर देता है। चंद्रराव कहता है भाड़ में जाओ, मुझे कुछ नहीं सरेंडर करना, तुम कल के छोकरे छोटे से मुझे सिखा रहे हो, निकल लो यहां से। पूरी की पूरी सेना के साथ अटैक करते हैं और जावली पे बहुत ही जल्द कब्जा हो जाता है। आग बबूला हो जाता है मुगल। आदिल शाह मूड खराब हो जाता है कि ये क्या बकवास है। और उस समय आदिल शाह जो है, ठीक है, इसका मुगल से भी डिस्प्यूट हो गया होता है टेरिटरीज को लेके। ठीक है, तो इससे भी भिड़ा होता है। लेकिन जब इसको पता चलता है कि शिवाजी ने वापस चीजों को हथियाना स्टार्ट कर दिया है और युद्ध छेड़ना स्टार्ट कर दिया, आदिल शाह का मूड खराब हो जाता है। वो अपने सबसे बेहतरीन जनरल जिसको क्रूरता के लिए जाना जाता है, अफजल खान, उसको भेजता है शिवाजी को अरेस्ट करने के लिए, बोलो कि जाओ खत्म कर दो इसे। और इसी बीच क्या होता है, औरंगजेब और शिवा में भी ट्रबल स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए औरंगजेब इधर बिजी होता है थ्रोन को हथियाने में, गद्दी को हथियाने में। औरंगजेब अपने भाइयों से लड़ाई में व्यस्त होता है, इधर शिवाजी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं। तो दोनों तरफ औरंगजेब को मैनेज करके चलना होता है। लेटर्स एक्सचेंज होते हैं यहाँ पे औरंगजेब और शिवाजी के बीच में। औरंगजेब बोलते हैं कि तुम मेरे पास आ जाओ, सरेंडर कर दो, जितने किले हैं वो तुम्हारे पास रहेंगे, जितने मेरे हैं वो मेरे पास रहेंगे। ठीक है, तुमने जो जीता है वो तुम्हारे पास रहेगा, यहां पे आ जाओ, हमारे साथ काम करो। तो ये चीज होती है। ठीक है, डिप्लोमेटिकली दोनों एक दूसरे का फायदा उठाते हैं, लेकिन शिवाजी और औरंगजेब दोनों ही एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते हैं। इधर आदिल शाह अफजल खान को भेज देते हैं
बोलते हैं कि इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी टेरिटरी को हथियाने की। सबसे ज्यादा क्रूर अफजल खान को भेजते हैं। वो बोलते हैं जिस जिस गांव ने शिवाजी को पनाह दी है सारे गांव को जला डालो, एक भी गांव बचना नहीं चाहिए। अफजल खान ये करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर ये जब चीजें पता चलती हैं शिवाजी को, तो शिवाजी बोलते हैं बहुत जल्द कुछ करना होगा। बहुत सारे लोग मारे जाते हैं लेकिन शिवाजी को पकड़ नहीं पाता है अफजल खान। तो शिवाजी फिर फाइनली प्रतापगढ़ फोर्ट में रिफ्यूज लेते हैं, वहां पे होते हैं और भयंकर फिर जंग होती है शिवाजी और अफजल खान की सेना के बीच में। अफजल खान जो है ना बहुत लंबा चौड़ा इंसान होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा 6.5 फीट का इंसान। लेकिन शिवाजी की जो हाइट थी वो बहुत कम होती है, 5 फीट 6 इंच। ये तो बहादुरी में उनकी हाइट, मतलब उनका तो सामना कोई नहीं कर सकता था जितना उनका कद था, लेकिन शिवाजी की हाइट बड़ी कम होती है, ठीक है। इधर बहुत बड़ी सेना होती है अफजल खान की, शिवाजी की भी सेना होती है, दोनों लड़ते हैं, कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तब दोनों बोलते हैं कि एक काम करते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ये पार्ले जो शब्द दिख रहा है ना आपको सबसे नीचे, ये वाला, ये फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब ही कॉम्प्रोमाइज होता है, ठीक है। तो चलो हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं एक दूसरे को, कोई जंग नहीं जीत रहा है, बातचीत करते हैं और बातचीत से निपटारा करते हैं, ठीक है। तो ये चीज होती है बहुत ही खुले मैदान में इस मीटिंग को, और शामियाने के नीचे ये मीटिंग फिक्स होती है, ठीक है। अब क्या है कि शिवाजी को मिलने जाना होता है। ऐसा ये डिसाइड होता है कि एक एक बॉडीगार्ड दोनों के साथ रहेगा। हालांकि जब मिलने जाते हैं तो दोनों के पास 4 लोग होते हैं, ठीक है। अफजल खान के पास भी 4 लोग होते हैं और शिवाजी के पास भी 4 लोग होते हैं, 2 बॉडीगार्ड और 2 वार्ताकार, ठीक है। तो ये चीज थी। लेकिन जब शिवाजी जा रहे होते हैं तो एक इंसान उनके पास आता है जो उनका सेक्रेटरी होता है, ठीक है। वो बोलता है शिवाजी से कि आप कहां जा रहे हैं? तो शिवाजी बोलते हैं मैं अफजल खान से मिलने जा रहा हूं। तो शिवाजी फिर वो जो सेक्रेटरी होता है वो बोलता है कि आप अफजल खान से मिलने जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है वो 6.5 फीट का है और आपको बहुत ही आसानी से वो मार सकता है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप कुछ ऐसा लेके जाइए कि इन केस अगर वहां पे अटैक होता है तो आप बच सके वहां से। तो शिवाजी ये बात सोचते हैं, बोलते हैं हाँ ये सही बोल रहा है। तो वो बाघ नग जो कि टाइगर क्लॉ होता है, नाखूनों में उसको फिक्स किया जाता है, ठीक है। बहुत ही शातिर, बहुत ही चालाकी से उन्होंने इसको नाखूनों में फिक्स किया, ठीक है, शिवाजी ने। तो वो ये लेके जाते हैं। और आपको पता है जिस इंसान ने ये एडवाइस दी थी शिवाजी को कि आप ऐसे लेके जाइए और बहुत ही ज्यादा जान की चिंता थी, वो कौन था? वो एक मुस्लिम था, उनका सेक्रेटरी था शिवाजी का, सबसे ज्यादा ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट था वो शिवाजी का। क्या आप कमेंट बॉक्स में उसका नाम बता सकते हैं? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यही यहां से साबित होता है कि कितने ज्यादा सेक्युलर थे शिवाजी, ठीक है। और उधर जो अफजल खान की मदद कर रहा था वो एक हिंदू था। जी हां, ऐसा है भैया कुछ सिनारियो यहां पे, ठीक है। तो ये हिंदू मुस्लिम सब ये मिथ है, सब कुछ नहीं है, सब इंसान है, सब अच्छे से रहें तो बेटर है, ठीक है। तो ये चीज थी कि अब भैया शिवाजी जब मिलने जाते हैं, वहां पे अफजल खान भी होता है, तो अफजल खान उनसे गले मिलने को आता है। भैया वो 6.5 फीट का इंसान, शिवाजी 5.5 फीट के लगभग, बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो शिवाजी ये देख लेते हैं कि उसके पास छुरा होता है, ठीक है। और ये भी वो वार्न करता है जो सेक्रेटरी होता है, जिसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कि वो आपको गला दबा के भी मार सकता है क्योंकि उसकी कद काठी बहुत ज्यादा लंबी है, तो जरा सा सावधान रहिएगा। तो जैसे ही, अब इस पे तो हालांकि मत है कि किसने क्या किया, बहुत लोग बोलते हैं कि अफजल खान ने पहले अटैक किया, ठीक है, शिवाजी पे जब ये मीटिंग हुई थी, और बहुत लोग बोलते हैं शिवाजी ने पहले अटैक किया। लेकिन जो भी था, शिवाजी जैसे ही अफजल खान गले मिलता है, शिवाजी तुरंत बकनक निकालते हैं क्योंकि अफजल खान उस पर अटैक कर देता है शिवाजी पे, और उसी बकनक से, उस टाइगर क्लॉ से अफजल खान की हत्या कर देते हैं, उसको मार देते हैं। और उसके बाद अपनी सेना को सिग्नल देते हैं, भयंकर तरीके से आके प्लंडर करके बैटल ऑफ प्रतापगढ़ जो कि 1659 में लड़ी जाती है, शिवाजी जीत जाते हैं। और ये बहुत बड़ी जीत होती है भैया, बैटल ऑफ प्रतापगढ़ जो शिवाजी जीतते हैं, इनका कद जो है ना बहुत ऊंचा हो जाता है। और भैया ये बिगुल बज जाता है, आ गए हैं शिवाजी, रोक सको तो रोक लो, बच सको तो बच लो। सबकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि बहुत बड़ी आर्मी होती है ना, पूरी सल्तनत होती है डेक्कन की, इतना आसान नहीं होता है हराना। लेकिन शिवाजी हैं भैया, जबरदस्त हीरो, हरा दिया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद फिर इनका जो ये पूरा का पूरा अभियान है जीत का, ये पूरा चालू रहता है। और फिर उन्होंने पन्हाला पोर्ट भी ले लिया। लेकिन पन्हाला पोर्ट की स्टोरी जो है वो थोड़ी सी ट्रेजिक है। पहले तो इन्होंने क्या किया था, शिवाजी ने इसको ले लिया था, आसानी से जीत लिया था। लेकिन उसके बाद
भैया आदिल शाही आर्मी ने जो सिद्दी मसूद, इसके पूरे लीडरशिप पे ये आर्मी गई, इंग्लिश से मदद ली उसने। ग्रेनेड और जितने भी जो असलहे और बारूद थे वो इंग्लिश ने दी, ठीक है। ब्रिटिश ने पूरा का पूरा सप्लाई किया आदिल शाही आर्मी को, प्लस मुगल्स, इन तीनों ने जाके शिवाजी की आर्मी को वो फोर्ट से खदेड़ दिया। हालांकि 1673 में वापस ये फोर्ट ले लिया था शिवाजी की आर्मी ने, लेकिन इसको खदेड़ दिया। मूड खराब हो गया था शिवाजी का, इसी के लिए उन्होंने इंग्लिश की पूरी फैक्ट्री को ही जो राजापुर में थी प्लंडर कर दी थी 1663 में, ठीक है। मूड खराब हो गया था सिर्फ बदला लेने की वजह से कि बेटा तुमने मदद कैसे की आदिल शाही आर्मी की, ठीक है। यहां पे हम पूरा एक्सपेंशन स्टार्ट किया और तुम ऐसा कर रहे हो। इसी की वजह से बैटल ऑफ पवन खंड भी लड़ी गई थी, ठीक है। ये 1660 में हुई थी और इसमें भी डिसाइसिव विक्ट्री हुई थी शिवाजी की। ये बेसिकली एस्केप था शिवाजी का। तो ये मेरे पार्ट 1 का एंड है, ठीक है। अभी तक हमने देखा कि किस तरह से शिवाजी अपनी कॉन्क्वेस्ट जारी रखते हैं। अगले पार्ट में देखेंगे भैया औरंगजेब की जब भयानक तरीके से एंट्री होती है तब क्या सिनारियो बनता है, और आगे की जर्नी देखेंगे शिवाजी की, और भी चीजें जानेंगे। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। एक क्विक रिमाइंडर, हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज सारे के सारे एग्जाम्स के लिए अवेलेबल हैं। इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, फिर ज्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।